सबसे बड़ा सानहा जो हुआ है वो बलूचिस्तान का अभी तक की इतलात के मुताबिक 120, कोई कह रहे हैं 180 लोग जो हैं वो अभी तक हॉस्टेज हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बड़ा अलमिया है। देखिए, हमें सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में हकीकतों को तस्लीम करने की ज़रूरत है। और सबसे पहली हकीकत यह है कि बलूचिस्तान जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रोजेक्ट नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के पास है बड़े तवील अरसे से, और अब ज़रूरत इस बात की है कि एस्टैब्लिशमेंट ये बलूचिस्तान सियासी कुव्वतों को वापस करे। क्योंकि देखिए ना, मुख्तलिफ जो हुकूमतें होती हैं वो मुख्तलिफ तरीके आजमाती हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस लेती हैं मसाइल हल करने की। तो एक वक्त से, एक तवील अरसे से हमने ये सोचा है कि बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से हल होगा। लेकिन यूँ लग रहा है कि एक तवील अरसे के बाद अब हमें ये कॉन्क्लूड कर लेना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला एस्टैब्लिशमेंट हल नहीं कर सकेगी, और लिहाजा इसको वापस सियासी कुव्वतों को देना होगा। तो पहली शर्त तो ये है। दूसरी बात यह है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सियासतदानों की तरफ से कल मैं एक बड़े नून लीग के लोगों को जिस तरीके से कहा गया कि आप पीटीआई को निशाना बनाएं, पीटीआई वाले नून लीग को बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी को बना रहे हैं, कोई सियासतदानों के पास इख्तियार नहीं है कि वैसे ही एक दूसरे को गालियाँ निकालते फिरें। सबसे पहले तो ये फ़ैसला जो है वो होना चाहिए कि वापस सियासतदानों के पास ये मामला जो है वो आए। उसके बाद सदर आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कन्वीन करें प्रेसिडेंट हाउस में। एक तो बलूचिस्तान में ज़ाहिर है एक जो भी है, जो भी छोटी मोटी है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जरदारी साहब सदर हैं, और इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। देखिए, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी अगर कोई अमंगों के तर्जुमान है, कोई जो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के दिलों के ऊपर किसी की अगर हुकूमत है, वो इमरान खान है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान की शिरकत के बगैर कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जो कामयाबी है वो नामुमकिन है। आसिफ जरदारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, इमरान खान को उसमें खसूसी शिरकत जो है उसको यकीनी बनाएं, और अल्टीमेटली इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और बलूचिस्तान की जो क़यादत है वो सर जोड़ के बैठे और इस मसले के सियासी हल की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर एक तरफ कोएर्सिव मेजर्स जो होते हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़ वो लेने ज़रूरी हैं, और वो ज़ाहिर है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दिलेरी से लड़ रही हैं। हमारे सिपाहियों की जो जुर्रत और शुजाअत है उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी इख्तलाफात को एक तरफ रख के अपने सिपाहियों के पीछे, अपने अफसरों के पीछे जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो दें, और उसके लिए हमें सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। ये तो नहीं हो सकता कि आप सबको 24 घंटे एक दूसरे को जो है वो गालियाँ भी निकाल रहे हैं और साथ हम ये भी समझें कि पॉलिटिकल टेम्परेचर भी नीचे आ जाएगा और उसके बाद सारी सपोर्ट भी हो जाएगी। इस वक्त सबसे अहम सियासी हमायत है बलूचिस्तान में हमारे, और जो लोग भी हमारे सिपाही जिस तरीके से वहाँ पे लड़ रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके पीछे एक मुत्तफ़िक कौम की सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो मेरी नज़र में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सदर हाउस में होनी चाहिए और इमरान खान की शमूलियत होनी चाहिए, और नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान और इमरान खान मिल के अपनी एक लाएमल तैयार करें बलूचिस्तान की सियासी जमातों के साथ मिल के, और इसको आगे बढ़ाया जाए। अदरवाइज़ तो मामला आपके सामने है, चाहे वो पख्तूनख्वा में कौम परस्त हों, बलूचिस्तान में जो है वो अलहदगी पसंद हों, टेररिस्ट हैं। टेररिज्म इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है एज आ वेपन, और ये ज़रूरी है कि इसके मुकाबले के लिए पूरी कौम इकट्ठी हो। जैसे APS के सानहे के बाद पूरी कौम इकट्ठी हुई थी तो हम मुकाबला कर पाए थे, उससे पहले हमारे यहाँ डिवीजन थी, लेकिन APS का सानहे के बाद पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हुई और उन्होंने इसका मुकाबला किया। इस वक्त भी इसी तरह के एक मुकाबले की ज़रूरत है। और देखिए, अल्टीमेटली पाकिस्तान को कौमी हुकूमत की तरफ जाना है। हम ये नहीं कर सकते कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। इस वक्त पाकिस्तान में ये जो मुतहारिब फ़रीक़ैन हैं, इनके दरमियान जो लड़ाई हो रही है उसमें एक की चोंच गुम हो जाएगी, एक की दुम गुम हो जाएगी, और पाकिस्तान सबसे बड़ा सफ़र पाकिस्तान कर रहा है। लिहाजा बड़ा अहम है कि हम मिलकर एक कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ें। अगले जितने भी मुद्दत के लिए जो है वो एक चीज़ तय होती है, इमरान खान के साथ ज़ाहिर है आपको बात करनी पड़ेगी, उनसे बात के बगैर कोई चारा नहीं है।
ان سے بات کر کے ملک کو ایک قومی حکومت کی طرف لے جایا جائے اور پھر الیکشن ریفارمز کے بعد ملک میں ایک صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ فی الحال جو حکومت ہے ظاہر ہے کہ اس کی لیجٹیمیسی سوال، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ایک حکومت کو ماڈرن دنیا میں رکھتی ہیں، ایک آپ کی پاپولیرٹی ہے اور ایک لیجٹیمیسی ہے، یہ دونوں ہی اس حکومت کے پاس اور اس نظام کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ملک نئے انتخابات کی طرف بڑھے اور اس سے پہلے ایک قومی حکومت کی طرف بڑھے. تھینک یو. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان سے ایک ہی بات چیت ہوگی نا، اور وہ بات چیت ہے کہ آپ نے الیکشن کب کرانے ہیں. عمران خان کہیں گے فوری الیکشن کرائیں، حکومت کہے گی نہیں کچھ وقت کے بعد کرائیں، تو درمیان میں ایک مدت سیٹ ہو جائے گی. الٹیمیٹلی تو الیکشن ہی ہونے ہیں نا، جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ملک میں سیٹلمنٹ کیسے ہوگی؟ اس لیے ظاہر ہے کہ اس پہ یہ بات بھی ہو. ایک بات واضح کر دیں کہ جو آل پارٹی کانفرنس کرانے کی بات ہے، یہ آپ نے خان صاحب کی بات کو آگے بڑھایا ہے یا ان کو باہر نکالنے کے لیے آپ نے ایک مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب سے تو ظاہر ہے اب یہ آج بھی کیس تھا ہمارا جو کینسل ہو گیا، یہ جس طریقے سے کیسز آپ کے سامنے ہیں چلائے جا رہے ہیں، خان صاحب سے تو رابطہ نہیں ہے. اور جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس سے کوئی عقل کی بات کی توقع کرنا، 3 4 5 لوگ جو ہیں ظاہر ہے کوئی ایسی آپ ان سے توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی بات کر سکیں گے یا کوئی تجویز دے سکیں گے. لہٰذا میرا یہ ہے ماننا ہے کہ ہم عمران خان کے سامنے یہ بات رکھیں گے، وہ لازماً اس کو مانیں گے اور عمران خان کو آپ شامل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. کیسے بڑھیں گے؟ اچھا یہ بتائیں کہ 22 مارچ